सर 196 बनाए, कुल मिलाकर 20 ओवरों में वंडर बॉयज सफापुरा ने 197 का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए। कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं है इस मैदान को लेकर। अगर मैं जिक्र करूं, हमेशा बैटिंग पैराडाइज मानी जाती है ये विकेट। वसीम काशरो डगआउट से नमोदार हुए और वसीम काशरो और आसिम बशीर का चयन किया जाएगा। और वसीम काशरो और आसिम बशीर का चयन यकीनी तौर किया जाएगा। वहाँ पे देखा जाए जहांगीर लोन जो बीच मैदान पर उपस्थित हैं, वहाँ तस्वीरें खींची जा रही है। काफ़ी ज़्यादा और बड़े तादाद में दर्शक जो आए हैं अपने मनपसंद खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें खींचने में मस्त मगन। बीच मैदान पर जो खिलाड़ी आपको नजर आएंगे, वसीम काशरो और आसिम बशीर, शानदार और तबाहकुन जोड़ी है वादी कश्मीर की। कुछ बातचीत जैक और आसिम बशीर के दरमियान। जहांगीर लोन इस कोशिश में वो जरूर रहेंगे कि यहां उनकी टीम को जीतने, और दूसरी तरफ देखा जाए यही आस, यही उम्मीद होगी आसिम बशीर को कि उनकी टीम मुकाबला जीतने में सफल रहे। और मंजूर भाई, क्या लग रहा है आपको, कौन सी टीम मुकाबला जीतने में सफल हो जाएगी? बड़ा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, चाहे वंडर बॉयज की टीम की आप जिक्र करेंगे या लायंस गांदरबल की टीम की आप जिक्र करेंगे। दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग हैं। एक बड़ा बेहतर टारगेट सेट किया गया है और इस टारगेट को पाने के लिए बेहतर क्रिकेट खेली होगी यहाँ टीम लायंस गांदरबल। इसमें कोई दो राय नहीं। लायंस गांदरबल की टीम एक शानदार टीम है, एक बेहतरीन टीम है। यकीनी तौर लायंस इस कोशिश में रहेंगे कि मुकाबला जीतना है। 200 से कोई अधिक का लक्ष्य नहीं मिला आपको, अंडर 200 का लक्ष्य मिला है। ये प्लस पॉइंट है टीम के लिए। 200 से अधिक का लक्ष्य मिलता है तो वो जो साइकोलॉजिकल एज मैं कहूँगा वो मिलता है विपक्षी टीम को कि हमने 200 से अधिक बनाए, पर ऐसा हुआ नहीं। शानदार गेंदबाजी अंत में, और यहाँ पटाखे फोड़े जा रहे हैं। जीत का जो जश्न होगा उसके लिए भी कुछ रखने तो ज़रूरी है। आसिम बशीर और वसीम काशरो बीच मैदान पर, यह है क्रेज वादी कश्मीर में क्रिकेट का। एक झुंड यहाँ इन दो खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें खींचते हुए नजर आते हैं। वहाँ एक और दायरा वंडर बॉयज सफापुरा के खिलाड़ियों का, और वहाँ भी एक बड़ी तादाद। आसिम बशीर, एक 196 रन बनाए गए, 197 का लक्ष्य मिला चेज करने के लिए। और 196, 8 विकेटें गंवाई थी वंडर बॉयज सफापुरा ने, और 197 का लक्ष्य मिला चेज करने के लिए। उस लक्ष्य का पीछा करने की जो कोशिश होगी लायंस गांदरबल की। और मंजूर भाई, कि अभी केवल एक पारी हुई, मेरा ये मानना है लायंस की जो बैटिंग लाइनअप है, अगर वो इस लक्ष्य को यहाँ हासिल करने में सफल नहीं रही किसी कारण, वो तो जरूर अपने आप से निराश होंगे। कि ये एक ऐसा मैदान जहाँ विकेट हमेशा बल्लेबाजी करने के लिए कारगर मानी जाती है। पिछले मुकाबले में सेमीफाइनल में आसिम बशीर ने इसी मैदान में शतक जड़ा था, जब सईद सागर के दरमियान, वो सईद सागर और आसिम बशीर के दरमियान कुछ कहा सुनी हुई। सूरज ढलते ढलते वो फिर सोशल मीडिया पर आए, काफ़ी ज़्यादा विवादित हुए दोनों खिलाड़ी। दर्शकों ने भी वो मैं कहूँगा रंजोगम का इजहार किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी गलती है, इसकी गलती है। और बाद में आसिम बशीर का भी एक पोस्ट आया था सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ, हम आपस में भाई हैं। जो एक अच्छी खेल भावना है,
क्या वही फॉर्म लेकर आज आसिम बशीर फिर से छाए रहेंगे इस मैदान में? 196 टीम का स्कोर, 8 झटके लगे, 20 ओवर समाप्त हुए, 197 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए और सलामी जोड़ी है बीच मैदान पर। बिल्कुल, आसिम बशीर और वसीम काचरू वो पारी का आगाज करने के लिए आए हैं। स्ट्राइक पे रहेंगे वसीम काचरू, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड से आसिम बशीर आपको नजर आएंगे। जेक के साथ अभी भी बातचीत हो रही है, काफी गहरा रिश्ता है दोनों का आपस में। जहांगीर लोन वो चले गए हैं उस दिशा में, वहाँ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आसिम बशीर है, उसके साथ कुछ बातचीत हो रही है और क्यों न होगी। काफ़ी समय तक उन्होंने एक साथ क्रिकेट खेली है सुल्तान वॉरियर्स की, जब कप्तानी कर रहे थे जहांगीर लोन, और उसके बाद उन्होंने रॉयल गुलगल का दामन थामा है और आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जब ये लोग इतने करीबी हैं तो फिर ये भेदभाव दर्शकों में क्यों नज़र आता है? उनको भी सोचना चाहिए कि हमें क्रिकेट को सपोर्ट करना है, चाहे टीम कोई भी क्यों ना हो, वो कश्मीर स्ट्राइकर्स हो, फ्रेंड्स हो, वो रॉयल गुडविल हो, सुल्तान हो, जो कोई टीम हो। आप अगर अच्छे व्यक्ति हो, आप अगर अच्छे सपोर्टर हो, तो आप पर कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। गेंदबाजी करने की तैयारी में गुलाब लेफ्टी ने 25 रन खर्च किए थे 2 ओवर की गेंदबाजी में, एक सफलता हासिल करके। और पहली गेंद करने की तैयारी में क्या ताहिर सोफी का इस्तेमाल किया जाएगा? वहाँ वसीम काशरू स्ट्राइक पर, आसिम बशीर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। आखिरकार मुकाबला शुरू जो होने जा रहा है, दूसरी पारी इस मुकाबले की। वसीम काशरू और किस चीज़ को लेकर बातचीत हो रही है? दोनों जो ऑफिशियल हैं इस मुकाबले के, वो अब मैदान की ओर आ रहे हैं। दो ऑफिशियल इस मुकाबले के वो अब बीच मैदान की ओर। 197 का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए। 8 विकेट जो गवाई, 196 जो बनाए 20 ओवरों में। जहांगीर लोन ने 22 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेली और यकीनी तौर नासिर गनाई ने भी अंत में कुछ शानदार और बड़े स्ट्रोक लगाए। बिल्कुल तैयारी में मुकाबला और अभी भी शुरू होने की तैयारी में है और बातचीत हो रही है उस और नॉन स्ट्राइकिंग एंड से आसिम बातचीत कर रहे हैं नासिर परी के साथ। 196 रन का लक्ष्य मिला है। हालांकि वहाँ ये देखा जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि किस गेंद का चयन किया जाएगा। और जहांगीर लोन ताहिर सोफी उस और चले गए नासिर परी के साथ ये देखने के लिए कि किस गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जब गेंदबाज गेंद से सहमत होंगे तो यकीनी तौर गेंदबाजी भी अच्छी होगी। मंजूर भाई, दोनों ऑफिशियल आज के इस मुकाबले के, इम्तियाज भाई और उसके सहयोगी मैदान की ओर चले आए। 197 चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। काशरू हैं स्ट्राइक पे, आसिम बशीर हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, नासिर गनाई ने 37-18 गेंदों पर, उमर नबी ने 10-5 गेंदों पर। वो नाबाद रहे थे वो दो बल्लेबाज। शुरुआत होने जा रही है इस ओवर की, शुरुआत होने जा रही इस पारी की। एक 196 8 झटके अब तक लगे और 20 ओवरों का खेल जो हुआ। 197 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए और ये रही पहली गेंद इस मुकाबले की। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं नासिर गनाई। बिल्कुल नासिर गनाई गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने बल्लेबाज स्ट्राइक पे सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक पे बल्लेबाज वसीम काचरू सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं।
और गेंदबाज नासिर गनाई से शुरुआत कराएगी टीम वंडरबाइज सभापुरा। वसीम काचरू और आसिम बशीर लॉयनेस गांदरबल की तरफ से पारी का आगाज करने के लिए आए हैं, जबकि गेंदबाज नासिर गनाई वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं वंडरबाइज सभापुरा की तरफ से। 197 रन का लक्ष्य मिला है टीम लॉयनेस गांदरबल को पूर्ण प्रीमियर लीग के इस बड़े महत्वपूर्ण ग्रैंड फिनाले मुकाबले में। कौन सी टीम विजय रहेगी और ट्रॉफी लिफ्ट करेगी? पहली गेंद ऑन साइड में स्ट्रोक खेला गया, खिलाड़ी तैनात ताहिर सोफी मिड ऑन क्षेत्र में, उन्होंने गेंद को फील्ड करके रोका, जबकि रन का कोई अवसर नहीं दोनों बल्लेबाजों के पास। डॉट गेंद के साथ शुरुआत रही है और फील्ड अगर देखा जाए विकेट कीपर साहिल हिलाल विकेट कीपिंग का फर्ज अंजाम दे रहे हैं। सिर्फ कॉर्नर में रईस वजीर नजर आ रहे हैं और शॉर्ट थर्ड मैन के इलाके में एक खिलाड़ी तैनात शाहिद भट्ट के रूप में, पॉइंट क्षेत्र में उमर नबी नजर आ रहे हैं। पहली गेंद जो इस ओवर की हुई है और उस पर रन नहीं आया, ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं इस ओवर में। दूसरी बार गेंदबाज दाएं हाथ के वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गुलाब लेफ्टी ने जो आखिरी ओवर किया था उसमें काफ़ी ज़्यादा रन आए, कुल मिलाकर 25 रन आए थे गुलाब लेफ्टी की 2 ओवर की गेंदबाजी में। नया ओवर शुरू जो हुआ इस पारी का, हालांकि पहला ओवर जो शुरू हुआ वंडरबॉयज सफापुरा 196 रन बनाने में सफल रही। 197 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। वसीम काशरू और आसिम बशीर हैं बीच मैदान पर। शुरुआत वसीम काशरू और आसिम बशीर से इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। इस बार ऑप्शन से बाहर, बल्ले के निचले भाग से गेंद लगी, गेंद आई विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया है। काशरू स्ट्राइक पर, आसिम बशीर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और ऐसे में अब बल्लेबाज फिर से तैयार हो रहे हैं। गेंदबाज नासिर इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। अभी तक 2 गेंदें डाली हैं, दोनों गेंदें जो है वो डॉट साबित हुई हैं और कातरू सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंदबाज नासिर इस ओवर की तीसरी गेंद, बेहतर गेंद फटने के बाद उछली है, अतिरिक्त उछाल मिला है इस गेंद पर और बल्लेबाज वसीम काचरू ने इस बार हिट करने का प्रयास किया, हालांकि गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं। गेंद आई विकेट कीपर के सुरक्षित दस्तानों में। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। वसीम काशरू 0, आसिम बशीर का भी अभी खाता खुलना बाकी है। इरशाद लोन और स्कोर बोर्ड सही करो, सही तो हो रहा है भाई, थोड़ा समय जरूर लगा। जैन अली इस मुकाबले को देख रहे हैं खाकीसार के साथ। ये भी एक बेहतरीन गेंद थी, कमाल की गेंद आई विकेट कीपर के पास। डार अमीन, मुनी बाबू, हुसैन वानी। मुनी बाबू आप संयम से बैठिएगा, थोड़ा वक्त तो जरूर लगता है स्कोर कार्ड सेट करने में। अब जो परिस्थितियां इस मुकाबले की काफी बेहतर नजर आ रही हैं लायंस के लिए। दाएं हाथ के गेंदबाज वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। सामने है बल्लेबाज, इस बार काशरू ने ऑन साइड में स्ट्रोक लगाया और उस ओर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। अगर होता भी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 6 रनों के लिए। दमदार स्ट्रोक वसीम काशरू के बल्ले से। और ज्यादा खामोशी नहीं जताते अपने बल्ले को बल्लेबाज काचरू, लेकिन तुरंत 4 डॉट गेंदें खेली। 5वीं गेंद पर प्रहार उन्होंने किया और गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेजा 6 रन के लिए। खाता खुला है छक्के के साथ वसीम काचरू का और 6 रन के साथ टीम का भी खाता खुला है और 6 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें अब तक हुई हैं इस ओवर की और इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार। काशरू ने ये स्ट्रोक लिया, गेंद गई है मिड ऑफ के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन और टीम के खाते में। चौके के साथ स्कोर कार्ड में 4 रनों की वृद्धि हुई। अब ये पहला ओवर पारी का समाप्त हुआ। 10 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहला ओवर पारी का समाप्त हो चुका है। वसीम काचरू पहले ओवर में उन्होंने 10 रन बनाए, जबकि अब जाकर आसिम बशीर स्ट्राइक सामने बल्लेबाज हिटमैन आसिम बशीर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं और बातचीत उस कर रहे हैं। आसिम बशीर स्ट्राइक लेने की तैयारी में। ताहिर सोफी उस छोर से वो गेंदबाजी करेंगे। ताहिर सोफी का चयन किया जा रहा है
और 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर एक कसीर तादाद, एक बड़ी तादाद दर्शकों की इस मैदान में उपस्थित है, मौजूद है। और यकीनी तौर वो इस कोशिश में रहेंगे कि इस मुकाबले को सही तरीके से इसका अंत हो जाए। और ताहिर सोफी इस ओवर की गेंद इस बार फिर से ऑप्शन से बाहर। आसिम बशीर फ्रंट फुट पर आए, ड्राइव किया, गेंद गई वाइड मिड ऑफ की ओर, खिलाड़ी तैनात, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। 1.1 ओवर का खेल, 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर आसिम बशीर का खाता खुलना अभी भी बाकी। वसीम काशरू ने 10 बनाए 6 गेंदों पर। सोफी ताहिर का ये पहला ओवर जिसमें अब तक कोई रन नहीं आया, केवल एक गेंद हुई है इस ओवर की मंजूर भाई, और दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में दूसरी बार दाएं हाथ के गेंदबाज की गेंद आसिम बशीर को लेग स्टंप से बाहर पड़ने के बाद गेंद और बाहर की ओर निकली है। वाइड का इशारा, बाजू फैलाए वहां अंपायर इम्तियाज ने। 2 ऑफिशियल आज के जो इस मुकाबले को ऑफिशिएट कर रहे हैं, एजाज अहमद और इम्तियाज अहमद, और 2 ऑफिशियल, 2 लोकप्रिय नाम इस मैदान में जो हमेशा आपको नजर आते हैं ऑफिशिएटिंग करते हुए। या तो आरिफ भाई का नाम आएगा, या इम्तियाज अहमद, या एजाज अहमद। और एजाज अहमद और इम्तियाज अहमद की सहायता आज ली गई इस मुकाबले में। ताहिर सोफी फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। पैड लाइन पर गेंद हवा में, खिलाड़ी आए हैं और मिड ऑन पर तैनात खिलाड़ी से कैच छूटा। और आप इस तरह जीवनदान नहीं दे सकते हैं इस खिलाड़ी को। यहाँ रन जरूर आए हैं टीम के खाते में। वसीम काशरू के खाते में 2 रन, स्कोर कार्ड में 2 रनों का इजाफा हुआ। 12 रन टीम का स्कोर, हालांकि 1 रन आया है। 12 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आसिम बशीर को जीवंदा वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए। 12 बिना किसी विकेट के नुकसान पर मुश्किल में आए थे बल्लेबाज आसिम बशीर। बार बार बचे उस ओर, हालांकि खिलाड़ी उस ओर तैनात थे, फुर्तीले खिलाड़ी हैं नासिर, और उनसे गेंद थोड़ी आगे तो गिरी है जरूर, लेकिन मौका बना था। वो डाइविंग का फुट काम आ सकता था, लेकिन वो लगा नहीं उस ओर। गेंदबाज ताहिर अगली गेंद लेकर तैयार, और बल्लेबाज वसीम काचरू ने वो ऑफ साइड की सीट में गेंद जो मिली थी उसको ड्राइव करने का प्रयास किया। गेंद और बल्ले के भी संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद साबित हुई है। डॉट गेंद के साथ इस ओवर को आगे बढ़ा रहे हैं सोफी ताहिर। वो गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर द स्टंप्स ही गेंदबाजी होगी। 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 1.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। उमर वानी, मकसूद खान इस मुकाबले को देख रहे हैं, जबकि जो वीवर बने हुए हैं इस मंच पर, एफराज भट्ट इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, जबकि मुख्तार के साथ नजार शौकत भी इस मुकाबले को देख रहे हैं। गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस ओवर की 4वीं गेंद, हालांकि अभी तक ये ओवर काफी शानदार रहा है। इसमें केवल 3 गेंदों से अभी तक 2 रन आए हैं। बेहतर लाइन से अभी तक गेंदबाजी इस ओवर में दिखी है गेंदबाज द्वारा। और इस ओवर की 4वीं गेंद लेकर तैयार गेंदबाज, गेंदबाजी करने की तैयारी में ताहिर सोफी। सामने बल्लेबाज वसीम काचरू 10 की निजी स्कोर पे नाबाद खेल रहे, सामना करने की तैयारी में। इस ओवर की 4वीं गेंद ऑन साइड में स्ट्रोक लिया है, हालांकि उस दिशा में खिलाड़ी पीछे तैनात है। 2 जो खिलाड़ी उस ओर आपको दिखेंगे वो केवल उस ओर बाउंड्री लाइन के करीब नजर आ रहे हैं। मिड विकेट और डीप बैकवुड स्क्वायर लेग के इलाके में 2 खिलाड़ी जो तैनात, उनके बीच में गेंद को खेला। 1 रन का लाभ लिया बल्लेबाज काचरू ने। 1 रन से काचरू कुल मिलाकर 11 रन पर पहुंचे, जबकि टीम की रन संख्या 13 रन। 197 रन का हदफ मिला है टीम लायंस गांदरबल को, जबकि वंडर बॉयज सफापोरा की तरफ से शानदार पारी के लिए जहांगीर लोन ने 44 रन बनाए, वसीम सोफी ने 41 का योगदान दिया है, जबकि बाकी बल्लेबाजों ने भी शानदार कंट्रीब्यूट किया है। और बेहतर गेंद इस बार ऑफ स्टंप की सीट में, कुछ बातचीत करें, आंखों में इशारा देखने को मिला है वसीम, हालांकि उस ओर ताहिर सोफी का, बल्लेबाज आसिम बशीर के साथ। और स्कोर कार्ड 13 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 1.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है, और कमाल की गेंद थी यहाँ इस ओवर की मंजूर भाई, ये बेहतरीन गेंद। और आसिम बशीर यकीनी तौर वो बड़े स्ट्रोक के लिए जरूर जाएंगे, और आसिम बशीर स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे सोफी ताहिर की ये गेंद आसिम बशीर को लेग स्टंप से बाहर, और काफी करीब थी ये गेंद, और गेंद विकेट कीपर के पास चली आई है, और तकरीबन रिब केज के आसपास, और गेंद बल्ले को छकाती हुई और विकेट कीपर के पास चली आई। किस बात को लेकर वहां बातचीत हो रही है, और ये ओवर समाप्त हुआ। एक शानदार गेंद थी इस ओवर की, जिसपे ये एक अपील तो जरूर हुई थी, शायद थाई के साथ रिकोशेट हुई थी, ऐसे में कोई रन नहीं। ये ओवर समाप्त हुआ, दूसरा ओवर समाप्त, 13 रन
बिना किसी विकेट के नुकसान पर। काफी कठिन सवाल इस ओवर में किए हैं सोफी वसीम ने दोनों बल्लेबाजों से, और कमाल की गेंदबाजी सोफी ताहिर, शानदार ओवर उनने डाला है और काफी सवाल पूछे इस ओवर में उन्होंने दोनों बल्लेबाजों से। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है, नासिर गनई वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद इस नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी होगी। वसीम काशरो को ऑन साइड में स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी और उस दिशा में गई, वहां खिलाड़ी पहुंच गए। जब तक वो गेंद को फील्ड करेंगे खाते में केवल 1 रन का इजाफा, क्योंकि बाउंड्री काफी ज्यादा बड़ी है। आप देख सकते हैं किस तरह ये स्ट्रोक लगाया वहां वसीम काशरू ने ऑन साइड में, और काफी देर तक गेंद हवा में रही थी, उस दिशा में चली गई। रन जरूर आया वहां, 1 रन टीम के खाते में, 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में 1 रन की वृद्धि हुई। अब फिर से तैयार हो रहे हैं आसिम बशीर, दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं आसिम बशीर, दाएं हाथ के जो बल्लेबाज है, स्ट्राइक लेने की तैयारी में। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार आसिम बशीर इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार ये बेहतरीन गेंद पूरी तरह से चूके, इस गेंद को खेलने के चक्कर में एक बेहतरीन गेंद थी, और देख सकते हैं आप गेंद ने टिप्पा कहां खाया और कहां चली गई। एक शानदार गेंद ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर थी और विकेट कीपर के ग्लव्स में चली आई। इस तरह से ये ओवर अब आगे बढ़ता जा रहा है और वहां आसिम बशीर इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज दाएं हाथ के गेंदबाजी करने की तैयारी में, लेग स्टंप के आसपास आती हुई गेंद, और गेंद को धकेला, गेंद गई उस दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी तब तक 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में 1 रन की और वृद्धि। आसिम को ये गेंद लेग स्टंप के आसपास मिली थी, जिसको ऑन साइड में उन्होंने धकेला। तब तक 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा। अब वसीम काशरू स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं वसीम काशरू, दाएं हाथ के बल्लेबाज। इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। एक शानदार स्ट्रोक वसीम काशरू का लेग स्टंप के आसपास, और गेंद को खेला, गेंद ऑन साइड में चली गई स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन इस छक्के की वृद्धि से स्कोर कार्ड में 6 रन और कुल मिलाकर देखा जाए टीम का जो स्कोर कार्ड है उसमें 6 रनों का और इजाफा हुआ। 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और अयाज, जबकि मुख्तार कुमेल अब्बास, आकिब बिन रशीद वो इस मुकाबले को देख रहे हैं और जहांगीर लोन गेंदबाज के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। और 21 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ऐसे में गेंदबाज फिर से तैयार हो रहे हैं, गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंदबाज नासिर इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। सामने बल्लेबाज कातरू सामना करने की तैयार में। आप किसी पर बेहतर गेंद, बल्ले को चकाती भी गेंद गई है विकेट कीपर के, और चकाती भी गई है गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। किसी रन की वृद्धि स्कोर कार्ड में मिली नहीं। डॉट गेंद साबित। 21 रन बोर्ड पे। पारी के तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। दोनों गांधरबल के बेहतरीन टीमें, टॉप टीमें मानी जाती है। वंडर बॉयज की बात करेंगे हम, चाहे लॉयनिस की बात करेंगे, दोनों जो पहले और दूसरे पायदान पे अगर देखा जाए, दोनों टीमें आपस में शानदार क्रिकेट खेल चुकी है गांधरबल के लिए। और 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार फिर से वसीम काशरू को, और गेंद को खेला स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 6 रनों के लिए। गजब का स्ट्रोक वसीम काशरू का, और नासिर गनाई की ये गेंद जो मिडिल और लेग स्टंप के आसपास आई और गेंद काफी दूर चली गई है 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर कार्ड में 6 रनों की और वृद्धि हुई है। अब वहां ओवर समाप्त हुआ और आसिम बशीर वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या एक तैयारी की गई आसिम बशीर को रोकना है और वसीम काशरू आउट ऑफ सिलेबस चले आए? क्योंकि पिछले मुकाबले में जो शानदार बल्लेबाजी आपने देखी है
वो पारी देखने को मिली, शतकीय पारी आसिम बशीर के बल्ले से। आज अब तक आसिम बशीर खामोश रहे और दूसरी तरफ से आग उगलता हुआ बल्ला नजर आ रहा है वसीम काशरू का। बिल्कुल काफी शानदार मुकाबला, और यहाँ गेंदबाजों को बेहतर गेंदबाजी करनी होगी, वापसी करनी होगी वंडरबाई सफापुरा को, क्योंकि पावर प्ले में आपको सफलताएं प्राप्त करने हैं। अगर आपको इस टारगेट को जो दिया है आपने उसको आपको डिफेंड कर रहा है, और एक बड़ा बेहतर गेंदबाजी का वो क्रम यहाँ जो देखने को मिलेगा, उसको आपको यहाँ बल्लेबाजों को रोकना पड़ेगा। वसीम नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 12 गेंदों पर 24, 200 का स्ट्राइक रेट। और गेंदबाज सोफी ताहिर इस ओवर की ये गेंद फुल टॉस ऑन साइड में खेला गया, स्ट्रोक गेंद आई है लॉन्ग ऑन की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी 1 रन खाते में, और 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड 28 बिना किसी विकेट के नुकसान पर, और एहसान हुसैन, वसीम भट्ट, आदिल लोन और मुख्तार इस मुकाबले को देख रहे हैं 28 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 3.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद वसीम काशरू स्ट्राइक लेने की तैयारी में, ऑप्शन से बाहर थी, मिडल और ऑप्शन की सीध में तिरछे बल्ले से गेंद को स्टेयर किया, शॉट थर्ड मैन की ओर, और उस ओर खिलाड़ी तैनात। 1 रन और टीम के खाते में। स्कोर कार्ड इस 1 रन की मदद से अब 29 रन हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की तीसरी गेंद, हालांकि बेहतर गेंदबाजी करे, शानदार टिप्पे पे गेंदबाजी हो रही है सोफी ताहिर द्वारा। एक लंबे कद के गेंदबाज युवक, ये एक उभरता हुआ सितारा जो टीम वंडरबाई सफापुरा की ओर से खेल रहा है, शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक उनने शानदार कसीबी गेंदबाजी की है, और इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, सामने बल्लेबाज हिटमैन सामना करने की तैयारी में। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, ताहिर सोफी कदमों का किया इस्तेमाल, लेकिन पूरी तरीके से गेंद की लाइन को मिस किया। हालांकि गेंद विकेट कीपर के पास चली आई, डॉट गेंद फिर से साबित हुई। साहिल हिलाल विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं इस मुकाबले में टीम वंडर बॉयज सफापुरा के लिए। एक कसीर तादाद दर्शकों की इस मुकाबले को देखने के लिए आए। 29 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, 3.3 ओवर का खेल। और ये जो जोड़ी है एक खतरनाक जोड़ी वादी है कश्मीर की। मंजूर भाई, अगर ये 7-8 ओवर रहेंगे तो यकीनी तौर 100 से अधिक स्कोर तो हो ही जाएगा लायंस गांदरबल का। और सोफी ताहिर की ये गेंद, और इस बार खतरनाक और तेजी के साथ की गई गेंद शरीर के साथ लगी, नॉन स्ट्राइकिंग हैंड से काफी आगे निकल आए थे वसीम काशरू, और आसिम बशीर ने तुरंत हवा में हाथ बुलंद किया, बल्ला हवा में खड़ा किया, इशारा किया कि आप वापस जाइएगा, रन नहीं मिल सकता है इस गेंद पर। और कुछ हद तक वो दबाव में नजर आ रहे हैं, खोया हुआ जो आत्मविश्वास है उसको लौटाने की कोशिश में है आसिम बशीर। कुछ समय लिया, ग्लव्स नए सिरे से उन्होंने चेक किए, नए सिरे से ग्लव्स लगाए ताकि थोड़ा वक्त मिले उनको, जो रिदम है उसको वापस लेकर वो आए बल्लेबाजी में। अब वो तैयार हो रहे हैं सोफी ताहिर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। सोफी ताहिर इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार, अपने स्टांस में विभस्त होते हुए नजर आ रहे हैं आसिम बशीर। बेहतर गेंद और गेंदबाजी अभी तक वो सटीक लाइन पे अभी तक खामोश रखा है आसिम बशीर को सोफी ताहिर ने शानदार गेंदबाजी से। और आसिम बशीर 10 में 2 रन बनाकर पहली बार मैं देख रहा हूँ इतना धीमा खेल रहे हैं। हालांकि उसका यही लाभ है कि गेंदबाज शानदार लाइन से गेंदबाजी करे। हालांकि बल्लेबाज आसिम बशीर थोड़ा टाइम ले रहे हैं, और हालांकि यहाँ अगर वो टाइम भी लेते हो तो भी सिरदर्द का विषय बनेगा वंडरबाइज के लिए। और 29 बिना किसी विकेट के नुकसान पर मागरे जावेद, आरवी आबिद। और इस ओवर की अगली गेंद सोफी ताहिर फिर से चले, ऑप्शन से बाहर थी, इस बार भी छींट-छाड़ करने की कोशिश आसिम बशीर की, और पूरी तरह से छकाया। बार बार तंग कर रहे हैं आसिम बशीर को यहाँ सोफी ताहिर। अरे ये ओवर अब समाप्त हुआ है, 4 ओवर समाप्त, 29 रन। ये शायद मैडम ओवर गया इस बारी का। अरे 1 रन आया, पहली गेंद पर रन आया, और लगातार 5 डॉट गेंदें, और डॉट गेंदें इस तरह की थी कि गेंद बल्ले पर नहीं आई, और इससे गेंदबाज का हौसला बढ़ेगा। और पिछले मुकाबले में जो पारी खेली आसिम बशीर ने इस मैदान में, शतक जड़ा, और यकीनी तौर इस विकेट का महत्व तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दर्शकों को और खिलाड़ियों को, कि आसिम बशीर की विकेट अगर आप हासिल शुरू में ही करोगे तो यकीनी तौर जो गेंदबाजी क्रम है उसमें वो पहनापन बाद में नजर आएगा। नया ओवर शुरू होने जा रहा है, और वसीम काशरू है स्ट्राइक पर। किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा? उमर नबी नया ओवर करने की तैयारी में। उमर नबी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। गेंदबाज में वहाँ बदलाव हुआ है, और उमर नबी उनको आजमाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। सामने बल्लेबाज वसीम काशरू सामना करने की तैयारी में, फील्ड सेट करना चाह रहे हैं अपने हिसाब से उस ओर गेंदबाज।
स्कोर कार्ड 29 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर अब तक गए, 5वां ओवर इस पारी का शुरू होने को है। पहली गेंद करने की तैयारी में, पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ के गेंदबाज की ये गेंद, और इस बार गेंद को धकेला, गेंद की ऑफ साइड में। उस दिशा में खिलाड़ी तैनात, जब तक वो गेंद को फील्ड करेंगे तब तक 1 रन खाते में। हालांकि वहां ओवर थ्रो हुआ और इस पे रन आ सकते हैं। क्या खाते में इजाफा हुआ रनों का या नहीं, अभी भी अंपायर के इशारे का इंतजार। यहाँ 4 रन खाते में, जहां रन नहीं आना चाहिए था, बैकअप नहीं था, और सूफी ताहिर ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया था। यहाँ तोहफे के रूप में 4 रन और आए, 4 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में। 29 बिना किसी विकेट के नुकसान पर पारी के 5वें ओवर का खेल चल रहा है। गेंदबाज उमर नबी की अगली गेंद और मिडल और ऑफ स्टंप की सीध में, ऑन साइड में उस ओर खेला गया स्ट्रोक, गेंद मिड विकेट क्षेत्र की ओर जा रही है। अंपायर का उस ओर इशारा, तब यह गेंद सीमा रेखा से बाहर गिरी। 6 रन छक्के के साथ 39 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। काशरू है रंग में, और आपके इस बॉलिंग क्रम को बेरंग कर देंगे वसीम काशरू अगर कुछ और समय उन्होंने क्रीज पर बिताया। 39, 4.2 ओवर का खेल। एक बड़ा नाम वादी कश्मीर का शानदार विकेट कीपर बैठ रहे हैं वसीम काशरू, जो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। आसिम बशीर का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं, वो है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। यकीनी तौर 11 गेंदों पर उन्होंने केवल अब तक 2 रन बनाए। फिर वक्त तो ज़रूर लेंगे नजरे जमाने में, खुद को संभालने में, और बाद में उसको ये इल्म जरूर रहेगा। गेंदबाज उमर नबी इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। अभी तक ये ओवर थोड़ा खराब साबित होता हुआ, पहले वो 4 रन ओवर थ्रू के चलते, फिर छक्का। अगली गेंद वसीम काशरू का ट्रेडमार्क है, क्या दिल का स्ट्रोक है। ऑफ स्टंप की सीट में अपने जगह दी है वसीम काशरू को, वो आपको कहां छोड़ने वाले हैं, और तू डाल में मार मार। शानदार स्ट्रोक पॉइंट के ऊपर से 6 रन। और ये देख सकते हो आप, ऑफ स्टंप से बाहर विट मिली और काशरू का दाहिना पांव ऑफ स्टंप से बाहर चला गया और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। 6 रनों का इजाफा वसीम काशरू के खाते में, और 6 रन और टीम के खाते में। स्कोर कार्ड में 6 रन की वृद्धि हुई, और स्कोर कार्ड 45 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से स्ट्रोक खेलने की कोशिश, और गेंद हवा में, और गेंद को कैच किया गया। विकेट गई, ठीक तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई। आप देख सकते हैं किस तरह वसीम काशरू अब वापस जा रहे हैं, और ठीक तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई है। उस दिशा में खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को कैच किया, वापस चले गए डगआउट की ओर वसीम काशरू, और काशरू के रूप में झटका लगा। शुरुआत बेहतर रही पर विकेट गई वसीम काशरू की। नए बल्लेबाज अब डगआउट से नमूदार हो रहे हैं। एक शानदार स्ट्रोक प्ले काशरू के बल्ले से, वो वापस गए डगआउट की तरफ। एक शानदार पारी समाप्त हुई वसीम काशरू की। आदिल ज़हूर डगआउट से नमूदार हो रहे हैं। 45 पे पहला झटका, हालांकि तेज आतशी बल्लेबाजी कर रहे थे काशरू, उस आतशबाजी में वो अपना संयम खो बैठे और बड़ा स्ट्रोक फिर से लेने का प्रयास किया था और आउट होकर चले गए। और ये एक ऐसे बल्लेबाज है जो गेंदबाज को काफ़ी तंग करते थे। हालांकि इससे पहले आपने देखा था कि उन्होंने काफ़ी गेंदबाजों के कैरेक्टर के ऊपर वो काफ़ी निशाने बनाए थे, और यहाँ भी वो करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ इस बार फंसे, वापस काशरू चले गए। 45 पहला विकेट गिरा है हाँ टीम लॉयनेस गांधरबल का। आसिफ रशीद, आमिर हसन, मुख्तार इस मुकाबले को देख रहे हैं। भट्ट इरफान, खान रफ़ी, मल्ला अमान, जबकि आरिफ खान भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। ऐसे में अब गेंदबाजी करने की तैयारी में आदिल ज़हूर, इस टीम के कप्तान जो टॉस टाइम में आए थे। मंजूर भाई टॉस टाइम में मैदान की ओर, लेकिन तो क्या वो टीम के कप्तान हैं? मंजूर भाई सर हिला रहे हैं, जी हाँ वो टीम के कप्तान हैं। क्या कप्तानी पारी इस बल्लेबाज के बल्ले से देखने को मिलेगी? देखिए, एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर ये चले तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी, या तो वो जल्दी वापस चले जाएंगे, क्योंकि इनका भी खेल यही है, स्वाभाविक खेल इनका जो है वो तेज़ आतिशी बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। हालांकि रना बॉल से भी बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, क्योंकि ठीक ठाक बल्लेबाज है और आपके लिए दिन भी सही होना चाहिए। आदिल ज़हूर बल्ला हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है। उमर नबी का वो सामना करेंगे। उमर नबी की गेंद इस बार बैक फुट पर, और ये क्लास है इस खिलाड़ी का।
बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 6 रनों के लिए। एक शानदार स्ट्रोक ऑफ स्टंप से बाहर थी और एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाया गया वहां बल्लेबाज का। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई। 6 रन और टीम के खाते में। स्कोर कार्ड में 6 रनों का इजाफा हुआ। स्कोर कार्ड में 6 रनों की वृद्धि। अब जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं आदिल ज़हूर फिर से तैयार स्ट्राइक लेने की तैयारी में। काशरू ने विकेट गंवाई और आसिम बशीर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर काफी दूर ऑफ स्टंप से और वाइड के खाते में 1 रन। स्कोर कार्ड में 1 रन का इजाफा। 1 रन की और वृद्धि हुई स्कोर कार्ड में और वाइड के खाते में 1 रन। 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 52 1 विकेट के नुकसान पर खर्चीला ये ओवर रहा है। हालांकि इसमें विकेट भी आई है वसीम काजरू की, लेकिन कहीं ना कहीं 23 रन वाला ये ओवर। अंतिम गेंदानी बाकी इस ओवर की। 23 रन इस ओवर से आए। 1 विकेट भी इस ओवर में मिली है। आदिल ज़हूर सामना करने के लिए तैयार हो रहे। उमर नबी की अंतिम गेंद इस ओवर की और बेहतर गेंद इस बार। अच्छा समाप्त किया अंतिम गेंद पर। ओवर की हुई है समाप्ति। 5 पूरे 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर वंडरबाइज सफापोरा बनाम लायंस गांदरबल के बीच एक बड़ा बेहतरीन फाइनल मुकाबला चल रहा है बून प्रीमियर लीग का। और मुख्तार भाई, इट्स मी जुबी, सईद अली और रेहान फिरदौस इस मुकाबले को देख रहे हैं। मोहम्मद मुर्तज़ा जबकि मल्ला अमान भी सोहेब भट्ट के साथ मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। ये ओवर समाप्त हुआ इस पारी का कुल मिलाकर 5वां और पावर प्ले ठीक ठाक रहा, जहां 52 रन आए 10 की औसत से और 10.40 की औसत से और वही काशरू की एक बड़ी विकेट। और अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान आपने काशरू की विकेट शुरू में हासिल की जब वो बड़े स्ट्रोक लगा रहे थे। नया ओवर इस पारी का शुरू होने को है। गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर नए ओवर की शुरुआत और रईस नज़ीर वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर। रईस नज़ीर गेंदबाज एक शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और इस गेंदबाज का जो पिछले 2-4 मुकाबलों का अगर देखा जाए। सईद मुजफ्फर साहब जो बने हुए हैं मेरे काफ़ी करीबी है हरमन शुपियन से। मुजफ्फर साहब ये प्यार है आप लोगों का। 52 1 विकेट के नुकसान पर वहाँ आसिम बशीर वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। आसिम बशीर स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। सामना करेंगे गेंदबाज रईस नज़ीर का और जहांगीर लोन वो रईस नज़ीर के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक रणनीति बनानी होगी, किस तरह आप इस बल्लेबाज को रोकेंगे। ये देखने लायक रहेगा कि रईस नज़ीर यकीनी तौर इस कोशिश में रहेंगे कि यहाँ पे ये मुकाबला अगर जीतना है तो उसके लिए लाजमी है, ज़रूरी है कि आपको एक विकेट हासिल करनी है। वो आसिम बशीर की कीमती विकेट। आसिम बशीर अब तक वो रंग में नज़र नहीं आए, पर रंग में लौटने के लिए वो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। आसिम स्ट्राइक लेने की तैयारी में है। सामना करेंगे रईस नज़ीर की पहली गेंद का। इस बार बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी और बाउंड्री लाइन से बाहर गई। 6 रन। फ्लाइट गेंद आगे देने का प्रयास। बल्लेबाज आसिम बशीर इतने भी बुरे टच में आप मत समझिए कि हाँ उन्होंने डॉट गेंद खेली। आप आगे इतना डालोगे तो परिणाम मिलेगा ऐसा आपको। 6 रन का 6 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड में 6 रनों की और 58 रन टीम का स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ आतिशबाजी काफी ज्यादा हो रही है और नासिर परे के बगल में जो खिलाड़ी हैं वो कुछ बातचीत कर रहे हैं नासिर परे के साथ। इस टीम के अनुभवी खिलाड़ी रईस नज़ीर की गेंद आसिम बशीर को बल्ले को थोड़ा तिरछा किया। गेंद आई है स्लिप कॉर्ड में तैनात खिलाड़ी के पास और बड़ी फुर्ती के साथ 1 रन पूरा किया जाएगा। बेहतरीन क्षेत्र रक्षण उसूर अल्ताफ राजा उसूर फील्ड कर रहे हैं। अल्ताफ राजा शॉर्ट थर्ड मैन के इलाके में उन्होंने गेंद को फील्ड करके रोका है। रन की कोई आवश्यकता मिलेगी नहीं स्कोर कार्ड में। 59 1 विकेट के नुकसान पर पलटा अगर देखा जाए लायंस का ही बारी है, क्योंकि पावर प्ले में अगर देखा जाए वंडर का जो पावर प्ले घटा था वो काफी खराब उनका घटा था। उन्होंने 4 विकेट पावर प्ले में ही गंवाए थे अपने। 59 1 विकेट के नुकसान पर रईस नज़ीर इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। सामने बल्लेबाज स्ट्राइक पे सामना करने की तैयारी में। रईस नज़ीर आदिल ज़हूर स्ट्राइक लेने की तैयारी में। बैक फुट पर चले गए। ऑन साइड में गेंद को खेला। शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गई। उस और खिलाड़ी तैनात। उमर नबी
उस ओवर मौजूद, उनसे हल्का सा फंबल हुआ, मिस फील्ड हुआ और 1 रन खाते में। स्कोर कार्ड में 1 रन की और वृद्धि हुई है। 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जहांगीर लोन नजर आएंगे आज के इस मुकाबले में। नासिर गनाई है, वसीम काशरू है, आसिम बशीर है, आदिल जहूर, दानिश मुजफ्फर, सोफी वसीम, नासिर परे और इसमें रईस नज़ीर आपको नजर आएंगे। आकिब हबा टीम लाइनअप में रहेंगे। और कुल मिलाकर 2 बेहतरीन टीमें आमने सामने इस फाइनल मुकाबले में। इस बार भी गेंद को खेला, गेंद उस दिशा में गई है ऑफ साइड में। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल डॉट गेंद साबित हुई है रईस नज़ीर की अच्छी वापसी अंत में। अल्लाह के इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार, बैकफुट पे फिर से बल्लेबाज, केवल तिरछा बल्ला किया और गैप का इस्तेमाल किया। ताकत नहीं, नजाकत के साथ ये शानदार चौका लगाया गया बल्लेबाज। और आप देख सकते हैं केवल गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया यहाँ बल्लेबाज ने और दिशा दी गेंद को। स्लिप कॉर्नर में खिलाड़ी जरूर तैनात थे, उसके लिए कोई अवसर बना नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई। चौके के साथ 4 रन और टीम के खाते में। स्कोर कार्ड में 4 रनों की और वृद्धि हुई है। 64 के बाद पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल किया है लॉयनिस गांदरबल के बल्लेबाज ने। भले विकेट गंवाई है वसीम का, लेकिन अपना काम करके चले गए, क्योंकि इसी काम के लिए जाने जाते हैं। या तो जल्दी वो वापस लौटेंगे या तो वो आतिशबाजी से मुकाबले को ही समाप्त करते हैं। और हालांकि आज बेहतर पारी उनकी रही है। और कुल मिलाकर 64, 1 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी में क्या बदलाव होगा और नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या शाहिद भट्ट उनका इस्तेमाल किया जा रहा है गेंदबाजी में और उनको मोर्चे पे लगाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। सोहेल मीर उनका इस्तेमाल गेंदबाजी में। सोहेल मीर वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 6 के बाद 64, 1 विकेट के नुकसान पर लॉयनिस गांदरबल की टीम यहाँ बेहतर स्थिति में और वंडरवाइज को विकेट्स की तलाश है। और विकेट्स यहाँ आपको अनिवार्य लेने जरूरी, क्योंकि लॉयनिस के पास जो बल्लेबाजी है वो काफी डेप्थ तक है। और नए ओवर की पहली गेंद ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक। सोहेल मीर की गेंद मिड विकेट के इलाके में उस गेंद को धकेला है, हालांकि उस दिशा में गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन और खाते में। आदिल जहूर नॉन स्ट्राइकिंग एंड से चले गए और 1 रन से टीम का स्कोर 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने की तैयारी में सोहेल मीर और सामने बल्लेबाज हिटमैन ऑफ कश्मीर आसिम बशीर वो सामना करने की तैयारी में, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। देर से कुछ बातचीत हो रही है उस ओर। क्या दर्शक जो है वो जो रोप के अंदर आए हैं उनको थोड़ा पीछे धकेलते हुए नजर आ रहे हैं उस ओर। ऑफिशियलिंग जो इस मैनेजमेंट बॉडी है इस बून प्रीमियर लीग की, डायमेंशन इस ग्राउंड काफी बड़ा है। आप बेहतर अंदाज में इस मुकाबले को एंजॉय करिए। नया ओवर शुरू होने जा रहा है, इस पारी का 7वां ओवर। सोहेल मीर, पहली गेंद जो हुई थी उस पर केवल 1 रन आया। अभी 5 गेंदें बची हुई है। क्राउड काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो उन्होंने बाउंड्री लाइन के अंदर बैठने की जो एक पहल की थी, कोशिश की थी, और उसको नाकाम बनाना है हमें। और ऐसे में उनको बाहर किया जा रहा है और नहीं चाहती है यहाँ मैनेजमेंट बाद में कोई दुविधा हो। और बैठने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जगह यहाँ मिलेगी, क्योंकि मैदान काफ़ी बड़ा है। और ऐसा नहीं है कि क्राउड इतना ज़्यादा है कि मैदान में जो खाली जगह है और वहाँ बैठने के बाद फिर मैदान के अंदर बैठे। क्राउड काफ़ी ज़्यादा तादाद में उपस्थित मौजूद इस मैदान में। और जो खाली जगह है इस मैदान की जिसमें व्यवस्था रखी गई है दर्शकों की, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नए ओवर की दूसरी गेंद सोहेल मीर वो गेंदबाजी करने जा रहे हैं। और सोहेल मीर सामने हैं बल्लेबाज दाएं हाथ के। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। आसिम बशीर है स्ट्राइक पर, आदिल जहूर है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। आसिम बशीर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। आज के ऑफिशियल फिर से वो बातचीत कर रहे हैं वहाँ दर्शकों के साथ। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मैदान छोड़कर जो बाउंड्री लाइन है और उसके पार चले जाओगे। एजाज और इम्तियाज 2 ऑफिशियल इस मुकाबले में जो इस मुकाबले को ऑफिशिएट कर रहे हैं। 6 ओवर अब तक गए और स्कोर कार्ड 65, 1 विकेट के नुकसान पर। सोहेल मीर
वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सोहेल मीर इस ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। ओवर द स्टंप्स वो गेंदबाजी करेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में है आसिम बशीर, और इस बार बढ़िया गेंद पूरी तरह से चूके और गेंद आई विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। विकेट कीपर स्टंप के काफी करीब, वो स्टंप के साथ जुड़े हुए। ऐसे में अब वो तैयार हो रहे हैं। फिर से पैड लाइन पर प्रश्न जरूर पूछा, सवाल जरूर पूछा, साफ नकारा यहाँ पर एजाज ने। कोई रन नहीं। एजाज और इम्तियाज दो ऑफिशियल इस मुकाबले को ऑफिशिएट कर रहे हैं। एक बड़ा मुकाबला, बीपीएल का ये फाइनल मुकाबला। बल्ले को थोड़ा तिरछा किया, गेंद गई शॉट थर्ड मैन की ओर। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी तब तक खाते में 1 रन। स्कोर कार्ड में 1 रन की वृद्धि हुई। स्कोर कार्ड 66 रन। एक सफलता अर्जित की गई। 2 रन अब तक इस ओवर से। 4 गेंदें अब तक हुई इस ओवर की। 5वीं गेंद करने के लिए तैयार सोहेल मीर। कोई बड़ा रनअप नहीं है। दाएं हाथ के गेंदबाज एक छोटे रनअप के साथ क्रीज के कोने से गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक। गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन। कमाल का ये स्ट्रोक था, शानदार स्ट्रोक खेला गया। आसिम बशीर और आदिल ज़हूर की ये जोड़ी भी थोड़ी तंग करती हुई नजर आ रही है। और ये देख सकते हैं आप किस तरह का स्ट्रोक लिया गया आदिल ज़हूर के द्वारा, और ऑफ स्टंप के आसपास थी गेंद और पूरी ताकत लगाई स्ट्रोक के पीछे। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई और फिर से स्ट्रोक खेलने की कोशिश, इस बार भी चूके। गेंद विकेट कीपर के पास। 8 रनों का ये ओवर समाप्त हुआ और पारी का ये 7वां ओवर समाप्त। 72 रन 1 विकेट के नुकसान पर। करंट रेट 10 के ऊपर चल रहा है। रिक्वायर्ड रेट आपको चाहिए 10 के नीचे। ठीक ठाक कारवां चला रहे दोनों बल्लेबाज वाइनेस गांदरबल की तरफ से। विकेट की फिराक में है टीम वंडर बॉयज सफापुरा। और वंडर बॉयज सफापुरा इस मुकाबले में यकीनी तौर तो टीम जरूर चाहेगी कि यहाँ इस मुकाबले को जीता जाए, और लाइन्स गांदरबल की भी यही कोशिश होगी कि मुकाबला जीतना है और बीपीएल को अपने नाम करना है। 72 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। 8वां ओवर इस पारी का शुरू होने जा रहा है। गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में। दाएं हाथ के गेंदबाज रईस नजीर नए ओवर की पहली गेंद बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे। गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। डॉट गेंद के साथ शुरुआत रही नए ओवर की, और रईस नजीर अगली गेंद ऑन साइड में, और गेंद मिड विकेट के इलाके में गई है, सीमा रेखा से बाहर। 4 और रन खाते में। गैप का इस्तेमाल, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान से जो गैप बनी है उसी गैप में धकेला बल्लेबाज आसिम बशीर ने चौका प्राप्त किया है। 4 रन और टीम के खाते में। रन आ रहे हैं 76 1 विकेट के नुकसान पर। 7.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है, और ये तीसरी गेंद लेग स्टंप के आसपास। अच्छा खासा उछाल, गेंद शॉट स्क्वायर लेग का जो इलाका है उस ओर जा रही थी। विकेट कीपर चलते बने फील्ड करने के लिए। लगभग फॉरवर्ड शॉट लेग की ओर गेंद चली गई। वहां पे गेंद फील्ड हुई। बल्ले के ऊपरी सिरे से ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश, पर गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से चली गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए। बिल्कुल टॉप लगकर बल्ले का फेस लेट खोला है। गेंद बल्ले के ऊपरी भाग से लगकर मोटा सिरा विकेट कीपर के ऊपर से सेफेस्ट इलाका पीछे के जो खाली पड़ा हुआ था उसी में गेंद निकल गई। सीमा रेखा से बारे को चूका। एक महफूज इलाके का चयन किया आसिम बशीर ने। गेंद इस बार भी ऑप्शन से बाहर थी। फिर से आई है विकेट कीपर के पास। डॉट गेंद के साथ ओवर को आगे बढ़ा रहे हैं आसिम बशीर की शानदार पारी। 22 रन बनाकर अभी भी नाबाद। 24 गेंदों का सामना किया। पहले 12 गेंदों पर केवल 2 रन बनाए थे आसिम बशीर ने। उसके बाद उन्होंने जो गियर तब्दीली की है, रंग वापस लौट कर आया इसकी बल्लेबाजी में। ये ओवर समाप्त हुआ। 8 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 80 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रन गति में गिरावट आ नहीं रहा है। रन आ रहे और 10-10 के औसत से अभी भी रन आ रहे, क्योंकि करंट रिक्वायर्ड रेट भी उतनी अभी कम नहीं हुए। रिक्वायर्ड रेट में भी बेहतर चाहिए, कुछ ओवर अच्छे चाहिए यहाँ वंडर बॉयज सफापुरा की टीम को। और विकेट्स अगर यहाँ अर्जित करेंगे मुकाबले में ट्विस्ट आएगा और कहानी ऐसी नहीं रहेगी। कहानी की कहानी बदल सकती है अगर बेहतर यहाँ विकेट्स 1-2 मिले। 80 रन 8 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। 12 ओवरों का खेल अभी भी आना बाकी है। पर वंडर बॉयज सफापुरा इसी कोशिश में
कि यहाँ कोई करिश्मा हो और विकेट 2-3 मिले। क्या यहाँ विकेट मिलेगी? खिलाड़ी उस ओर जा रहे हैं पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। यहाँ 4 रनों का इजाफा। ऐसा लग रहा है कि टेनिस क्रिकेट में 4 हैंड का जो इस्तेमाल होता है, बिल्कुल उस शैली का स्ट्रोक देख सकते हैं आप। बल्लेबाज आदिल ज़ोहर के बल्ले से एक बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन का इजाफा अंपायर की तरफ से और 6 रन और टीम के खाते में। कप्तान के बल्ले से कप्तानी पारी देखने को मिल रही है। ऑन साइड में गेंद को डिफ्लेक्ट करके 1 रन मिलेगा आदिल ज़ोहर को। वो नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर पहुंच गए। क्या इत्तेफाक है, आदिल ज़ोहर शुरुआत जब क्रिकेट में उन्होंने की थी कि इसी क्लब में खेले थे, वंडर बॉयज की टीम में, इसी कप्तान के विरुद्ध खेले थे। आज खुद कप्तान जो बने हैं और उसी कप्तान के विरुद्ध आज एक शानदार पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वंडर बॉयज उनकी जो फेवरेट टीम थी। और क्या दिल का स्ट्रोक है, और ऐसे में अंपायर की इंतजार की प्रतीक्षा उसो रहेगी। क्या गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है और शानदार बल्लेबाजी हो रही है। और शानदार बल्लेबाजी में यहाँ दोनों बल्लेबाज जो है वो शानदार आत्मविश्वासी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और हकीम इफ्तिखार, सईद ज़मीर, परवेज शेख, इमरान अली और मुख्तार भी इस मुकाबले को देख रहे हैं। मुख्तार भाई, आप कमेंट सेक्शन पे काबू कीजिएगा यार, कुछ ऐसे कमेंट आते हैं जो पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। 91, 1 विकेट के नुकसान पर 8.4 ओवर का खेल। इस ओवर की 5वीं गेंद लेग स्टंप के आसपास, गेंद को ऑन साइड में धकेला वहां बल्लेबाज आसिम बशीर ने। रन नहीं मिलेगा, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। 91 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी। गेंदबाज मीर सोहेल की अगली गेंद हल्के हाथ के साथ खेला गया स्ट्रोक। नजदीकी इलाके में गेंद को फील्ड किया जाएगा। रईस नजीर द्वारा 1 रन का लाभ लिया बल्लेबाजों ने और आखिरी अंतिम गेंद पर इस ओवर में 1 रन बनाए। ओवर की हुई है समाप्ति। कुल मिलाकर 92 रन बोर्ड पे 9 के बाद 1 विकेट के नुकसान पर लॉयंस गांधी। 12 रनों का ये खर्चीला ओवर आया। वहाँ गेंदबाजी करने की तैयारी में दाएं हाथ के जो गेंदबाज यकीनी तौर रईस नज़ीर फिर से चले आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। इससे पहले जो रईस नज़ीर का ओवर गया वो भी थोड़ा खर्चीला ओवर गया। आसिम बशीर स्ट्राइक लेने की तैयारी में। वंडर बॉयज को विकेट चाहिए, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऑन साइड में ये बड़ा स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 6 रनों के लिए। करारा स्ट्रोक आसिम बशीर के बल्ले से ऑफ स्टंप के आसपास ये गेंद मिली और देख सकते हैं आप किस तरह बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी और मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में और स्कोर कार्ड में 6 रनों की ओर वृद्धि हुई है। आसिम बशीर फिर से तैयार हो रहे हैं। गेंद को दिशा दी स्लिप कॉर्डन के दरमियान से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन। एलिगेंट कहा जा सकता है। केवल गेप की वो का इस्तेमाल किया है। गेंद की गति, तिरछा बल्ला किया और थर्ड मैन के इलाके में गेंद को भेजा। सीमा रेखा से बारे को शानदार चौका। चौकी की मदद से 4 रनों की और वृद्धि हुई है स्कोर कार्ड में। रईस नज़ीर फिर से चले आसिम बशीर को, स्क्वायर लेग का इलाका और परिणाम वही। गेंद काफी दूर जाएगी 6 रनों के लिए। इसी नाम से जाने जाते आसिम बशीर। इस विकेट पे वो जहां से उन्होंने पिछला मुकाबला सेमीफाइनल में समाप्त किया वहां से शुरू आज किया उन्होंने। और सिर्फ स्ट्रोक कमाल का हमेशा खेलते हैं वहां आसिम बशीर और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई। 6 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड में 6 रनों की वृद्धि हुई है। एक बेहतरीन स्ट्रोक ये आप फिर से देख सकते हैं किस तरह उन्होंने स्ट्रोक लिया। सिर्फ स्ट्रोक और कमाल का सिर्फ स्ट्रोक। ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर थी ये गेंद और गेंद की पिच तक पहुंचकर गेंद की लाइन में आकर उन्होंने ये स्ट्रोक लगाया। ये बेहतर गेंद थी, धकेला गेंद को कवर की तरफ। ये स्ट्रोक देखने लायक था। फिर से आप देख सकते थे कि ऑफ स्टंप से आसपास ये गेंद मिली थी और ऑन साइड में स्क्वायर लेग के ऊपर से ये स्ट्रोक लगाया। और बार बार आप इसको देखना पसंद करोगे जिस तरह का स्ट्रोक प्ले था। और फिर से उसी इलाके में खेला गया स्ट्रोक, स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन। हिटमैन को रोकना मुश्किल लग रहा है यहाँ वंडर बॉयज के लिए, क्योंकि हिटमैन फिटमैन नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी से। पहले 10 गेंद में 2 रन। अब आप देख सकते हैं उनके आंकड़े जो है वो 34 गेंदों से 47 बना करना बाद और वो 50 के करीब पहुंच चुके हैं। जब खेलते तो लंबा खेलते हैं आसिम बशीर। 112 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतर गेंद इस बार ऑफ स्टंप की सीट में। डॉट गेंद। रईस नज़ीर खर्चीले साबित हुए हैं। 3 ओवर में 40 रन उन्होंने खर्चे हैं, विकेटलेस है। हालांकि एक बड़े बेहतरीन गेंदबाज है, बड़े शानदार खिलाड़ी हैं। यहाँ 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 10 ओवर में पलटाबाजी रहा है लॉयंस गांधरबल का पूरी तरीके से।
ड्रिंक्स संतराल का टाइम, ड्रिंक्स ट्रॉली बीच ग्राउंड में आती हुई नजर आ रही है। 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 10 ओवर का खेल समाप्त। 10 के बाद 112 रन, 1 विकेट के नुकसान पर वसीम काचरू जो आउट होने वाले बल्लेबाज है। आदिल जहूर उनके बाद आए थे, वो भी क्रीज पर डटे हुए हैं और आसिम बशीर के साथ मिलजुल कर एक शानदार साझेदारी उन्होंने बनाई है। अभी तक 112, 1 विकेट के नुकसान पर 60 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 85 रन अभी भी चाहिए, लेकिन विकेट काफी बचे हुए और बल्लेबाज में काफी दम कम है लॉयंस के पास अभी भी। ड्रिंक्स इंटरवल का इशारा किया गया, पर अब तक जो पड़ रहा है वो बारी नजर आया लायंस गांदरबल का, और टीम पूरी तरह से हावी होती हुई नजर आ रही है। यहाँ मंजूर भाई, इस टीम को रोकना काफी कठिन है, काफी मुश्किल है, और जो ही ये खेल आगे बढ़ता जाएगा, अगर विकेट नहीं मिलेगी और बाद में इस मुकाबले में वापसी करना काफी कठिन हो जाएगा टीम के लिए। बिल्कुल सही बात नासिर भाई आपकी, और काफ़ी ये विकेट रास आ रही है, काफ़ी ये ग्राउंड रास आ रहा है आसिम बशीर को। और पिछले सेमीफाइनल मुकाबले में शतकीय पारी, आज के मुकाबले में 47 नाबाद झेल रहे हैं। 112 पे 1 विकेट और 1-2 विकेट गुच्छे में यहाँ प्राप्त करने होंगे वंडरबॉयज की टीम को, तब जाकर वंडरबॉयज की टीम पहले इस तूफान को रोकना होगा, क्योंकि जो आसिम बशीर लेकर आए हैं इस तूफान को अगर आप जल्दी अब रोकते हैं, क्योंकि ये आखिरी ड्रिंक्स ब्रेक होगा और इस ओवर के बाद ये अगर 2-4 ओवर और खेल गए तो फिर आपके लिए वापस आने का मौका नहीं रहेगा गेम में, क्योंकि ये गेम आपसे काफी दूर लेते जा रहे हैं। और ऐसे में कुल मिलाकर 112 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर पारी समाप्त। ड्रिंक्स इंटरवल अब समाप्त हुआ और दोनों बल्लेबाज वापस चले जा रहे हैं पिच के वस्त की ओर, और वहाँ वंडरबॉयज सफापुरा के खिलाड़ियों ने एक जो दायरा बना लिया, बातचीत हो रही है और हर खिलाड़ी कप्तान बना हुआ नजर आ रहा है। साथी खिलाड़ियों के साथ बातचीत, जहांगीर लोन कुछ बातचीत कर रहे हैं आसिम बशीर के साथ। क्या जैक का इस्तेमाल किया जाएगा गेंदबाजी में? 204 7 विकेटों के नुकसान पर, और जिस तरह जहांगीर लोन यहाँ से जो हाव भाव नजर आ रहा है इस खिलाड़ी का, और क्या ऐसा मुझे लग रहा है मंजूर भाई कि शायद उनसे गेंदबाजी कराई जाएगी। बिल्कुल अच्छी सोच है अगर उनसे गेंदबाजी करवाई जाएगी, क्योंकि एक अच्छे ऐसे गेंदबाज है जो बेहतर गेंदबाजी कर सकते हैं अभी भी। और खुरा आबिद ओवैस सईद का कहना है आसिम बशीर इज द की हियर फॉर लायंस गांदरबल, हिज विकेट कैन ब्रिंग ए न्यू टर्न अराउंड इन द मैच। और बिल्कुल वही हो सकता है, अगर यहाँ आसिम की विकेट गई तो बाद में फिर इस मुकाबले में टीम की वापसी करना वो कठिन हो सकता है। अगर 1-2 विकेट साथ में और गए, वहां गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 11वां ओवर है इस पारी का। पहली 12 गेंदों पर केवल 2 रन आए थे आसिम बशीर के बल्ले से, और उसके बाद उन्होंने इस मैदान में खूब स्ट्रोक लगाए और दिलकश स्ट्रोक लगाए। टिमटिमाती हुई ट्रॉफी जो आपकी ओर आएगी, हालांकि बिल्कुल इसी गाड़ी में फिर विनिंग टीम को यहाँ बधाई दी जाएगी। जहांगीर लोन अभ्यास कर रहे हैं, पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। खुरा आबिद, मागरे गारमेंट्स, मुख्तार भी इस मुकाबले को देख रहे हैं। पहली गेंद करने की तैयारी में आदिल जहूर अभी भी क्रीज पर मौजूद, और उसके सहयोगी आसिम बशीर। जहांगीर लोन का अब इस्तेमाल किया जा रहा है। जहांगीर लोन मुख्तार भाई जो दूसरे गेंदबाज हैं उसकी बॉल जैक को भी नज़र नहीं आएगी, और शायद ये ताहिर सोफ़ी की बात कर रहे हैं। ताहिर सोफ़ी का जो टिप्पा है वो काफ़ी सटीक है। यही कारण है कि आसिम बशीर को काफ़ी तंग किया गया पहले 1-2 ओवरों में। अब जहांगीर लोन वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नए ओवर की शुरुआत, 11वां ओवर इस पारी का। 11वां ओवर पारी का शुरू होने की तैयारी में गेंदबाज जहांगीर लोन, उनके हाथ आजमाए जा रहे हैं गेंदबाजी में। क्या वो यहाँ एक पार्टनरशिप जो पनपती हुई नजर है, जो खतरा बनती हुई नजर आ रही हैं, जो वंडरबॉयज को काफी दूर इस मुकाबले से ले जा रहे हैं।
क्या इस पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाबी हासिल करेंगे जहांगीर लोन? पहली गेंद नए ओवर की। सामने है बल्लेबाज आदिल ज़हूर। वो जो एक बड़ी ट्रॉफी है उसको गाड़ी में लेकर यहाँ आई है मैनेजमेंट। ग्राउंड के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया गया ताकि इस ट्रॉफी के दर्शन हो जाए दर्शकों को। अब उसको मैदान से बाहर कर दिया जा रहा है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वहाँ जहांगीर लोन गेंदबाजी करने की तैयारी में। पहली गेंद पैड लाइन पर एक गेंद थी, गेंद गई है स्करले की तरफ। उमर नबी उस ओर पहुंच गए, तब तक दूसरा रन पूरा किया गया, 2 रन टीम के खाते में। बिल्कुल बड़े इत्मीनान के साथ 2 रन पूरे कर लिए बल्लेबाज ने। दूर खिलाड़ी थे उस ओर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग से उन्हें काफी फाइन भागना पड़ा और 2 रनों का लाभ लिया बल्लेबाज ने। 2 रनों के सहायता से टीम का स्कोर 114 रन, 11वां ओवर पारी का। और सपोर्टशिप आप नासिर भाई देख सकते हैं। और आदिल ज़हूर और उनका जो शू का जो सपोर्ट्समैनशिप बिल्कुल, और विकेट कीपर उनको ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। 114 एक विकेट के नुकसान पर 10.1 ओवर का खेल। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं जहांगीर लोन की। गेंद पूरी तरह से चूके और ऑफ स्टंप के काफी करीब से गेंद विकेट कीपर के पास चली आई। विकेट कीपर साहिल हिलाल ने गेंद को अपने ग्लव्स में लिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। आदिल ज़हूर फिर से तैयार हो रहे हैं। आदिल ज़हूर ने इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया ऑन साइड में। 1 रन के लिए 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड में 1 रन की वृद्धि हुई। इस 1 रन के साथ 115 रन एक विकेट के नुकसान पर। केवल 81 रन चाहिए यहाँ से, 82 रन चाहिए यहाँ से ये मुकाबला जीतने के लिए। फिर से गेंद की लाइन के पीछे आए, धकेला इस बार भी इस गेंद को, और कोई रन नहीं आया, कोई नुकसान नहीं। 11वां ओवर, पहले 7 ओवर में 70 और उसके बाद जो 3 ओवर गए उसमें लगभग 45 रन आए। बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला, गेंद गई है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और जहांगीर लोन ने जो जाल बिछाया था और वहां गेंद को कैच किया गया। रईस नजीर के द्वारा विकेट हासिल की गई है, जहांगीर लोन को सफलता मिली। एक बड़ी विकेट आसिम बशीर की। वापस जा रहे हैं आसिम बशीर डगआउट की ओर। अर्धशतक से 3 रन पीछे रहे आसिम बशीर, कट करने के प्रयास में आए थे, ठीक उस ओर खिलाड़ी को पाया उन्होंने। और जहांगीर लोन जिस काम के लिए आए वो काम बखूबी से उन्होंने यहाँ पूरा किया है। टीम वंडरबाई सफापुरा के लिए विकेट यहाँ अर्जित की गई है। दूसरे विकेट का पतन, क्या वापसी होगी यहाँ से। और लॉयनेस गांधरबल की मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी किस प्रकार से आगे चलती है। दानिश मुजफ्फर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। दानिश मुजफ्फर नए आए बल्लेबाज डग आउट से नमूदार हो रहे हैं, जबकि जहांगीर लोन वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। गाजी मुश्ताक इस मुकाबले को देख रहे हैं। सईद जमीर, मुद्दसिर भट्ट, कशरीरू, जावेद जबार, जबकि गफार जॉयनरी मिल्स के साथ डार अमीन और मीर दानिश के साथ उवैस मुश्ताक भी इस मुकाबले को देख रहे हैं। जहांगीर लोन इस ओवर की गेंद दानिश मुजफ्फर को, अच्छा खासा उछाल, गेंद को धकेला शॉर्ट फाइनल की तरफ। उस ओर खिलाड़ी तैनात, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं। 115 टीम का स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर 11 ओवर समाप्त हुए। कमाल का ओवर ये रहा है और कुल मिलाकर इस ओवर से केवल 1-2 रन आए हैं। 3 रन इस ओवर से आए। 115 रन 11 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। आसिम बशीर 47 बनाए, 35 बनाए वसीम काचरू ने, और नाबाद बल्लेबाज दानिश मुजफ्फर भी आए बल्लेबाजी के लिए, जबकि आदिल ज़हूर 24 रन की पारी खेलकर नाबाद खेल रहे हैं। लॉयनेस की टीम अभी भी बेहतर स्थिति में, विकेट की तलाश में है यहाँ टीम वंडरबाई सफापुरा के गेंदबाज। हालांकि जहांगीर लोन पिछले ओवर से उन्होंने सफलता दिलवाई। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। नसर परे वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। न सिर्फ ये कैप्टन वर्सेस कैप्टन मुकाबला है, बल्कि जिसकी देख रेख में पले बड़े आदिल ज़हूर, और उसको वो सामना करेंगे। और यकीनी तौर यहाँ क्या सम्मान दिया जाएगा या गलत गेंद का फायदा लिया जाएगा, ये देखने लायक रहेगा। आदिल ज़हूर को भी पता होगा कि नासिर परे की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है,
और वही इल्म नासिर परी के पास भी होगा। ऑन साइड में स्ट्रोक, गेंद गई है उस दिशा में, वाइडिश मिड विकेट, सीमा रेखा से बाहर गेंद जाएगी, 4 रन और टीम के खाते में। एक्सपीरियंस आपका जो है क्या वो काम आएगा, जहां टीम के कप्तान जो गेंदबाजी के लिए आए हैं नासिर परी, और पहले गेंद से स्वागत किया गया है। ये आपका भी स्वागत आपने सिखाया इन हाथों से, इन साथों से ही आपका स्वागत किया जाए चौके के साथ। अगली गेंद को फिर से ड्राइव किया, गेंद कवर बाउंड्री लाइन और एक्स्ट्रा कवर के बीच में, सीमा रेखा से बाहर एक और चौका। और ये ऑप्शन से बाहर थी ये गेंद, स्ट्रोक खेलने के लिए गए वहां आदिल ज़हूर, देख सकते हो आप, ऑप्शन से बाहर पूरी ताकत स्ट्रोक के पीछे, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन और टीम के खाते में, स्कोर कार्ड में 4 रनों की वृद्धि हुई। फिर से ये स्ट्रोक लिया गया, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ, बाउंड्री लाइन से बाहर, अंपायर के इशारे का इंतजार किया जा रहा है। अरे क्या गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई, जी हाँ, 6 रन टीम के खाते में। गेंदबाज नासिर, अगली गेंद इस बार बल्ले के निचले भाग से लग कर गई ऑन साइड में, और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दिशा में गेंद गई। उमर नबी उस और गेंद को फील्ड करेंगे, 1 रन का लाभ लिया बल्लेबाज ने, और 1 रन स्कोर कार्ड में और इजाफा हुआ है। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 130 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 67 चाहिए 50 गेंदों में, ज्यादा फासला दूर नहीं है। दानिश मुजफ्फर और एंकर रूल अदा करते हुए नजर आ रहे हैं, ऑन साइड में खेला गया इसको 1 रन, एंकर रूल अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल 1 रन का लाभ लिया बल्लेबाज दानिश मुजफ्फर का खाता खुला 1 रन के साथ। फिर से चले नासिर परे, और ये बढ़िया गेंद थी, गेंद की लाइन के पीछे आए, वापस धकेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आदिल ज़हूर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। ये ओवर समाप्त हुआ है और 12 ओवरों का खेल समाप्त, 131, 2 विकेटों के नुकसान पर 48 गेंदें, और आपको 66 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 66 रन जीत के लिए चाहिए लॉयंस गांदरबल की टीम को। रिक्वायर्ड रेट में भी गिरावट आता हुआ नजर आ रहा है, वो 8 के आसपास ही आपको चाहिए प्रति ओवर रन, लेकिन यहाँ अगर विकेट्स प्राप्त करती हुई नजर आई टीम वंडरबाइज, अभी भी 1-2 विकेट जल्दी अगर गवाए टीम ने, दबाव आ सकता है आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर। 131 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर जहांगीर लोन, नए ओवर की शुरुआत, क्या दिल का स्ट्रोक, लेकिन उससे भी बेहतरीन क्षेत्र ताहिर सोफी का, उन्होंने गेंद को फील्ड करके रोका। डॉट गेंद के साथ शुरुआत रही जहांगीर लोन के इस नए ओवर की, तो दूसरी गेंद इस ओवर की लेकर तैयार। सामने बल्लेबाज दानिश मुजफ्फर बेहतर खेले इस बार, ऑन साइड में हल्के हाथों के साथ केवल टर्न किया गेंद को ऑन साइड में, 1 रन। जबकि अल्ताफ राजा गेंद को फील्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, फाइन लेग के दिशा में 1 रन लाभ लिया बल्लेबाज दानिश मुजफ्फर। और 1 रन और टीम के खाते में, स्कोर कार्ड में 1 रन का इजाफा हुआ, 132, 2 झटके लगे, 12.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। जहांगीर लोन फिर से तैयार हो रहे हैं, बैक फुट पर जाकर खेला गया स्ट्रोक, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की ओर गेंद गई है, जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। खाते में 1 रन का इजाफा, स्कोर कार्ड में 1 रन की वृद्धि, 133, 2 झटके लेके ये 13वां ओवर है इस पारी का। चौथी गेंद जहांगीर लोन, सामने बल्लेबाज, चौथी गेंद इस ओवर की लेकर तैयार जहांगीर लोन, सामने बल्लेबाज दानिश मुजफ्फर, सम्मान बख्शा इस बार इस गेंद को, वापस धकेला, गेंद की लाइन के पीछे आए बल्लेबाज और हल्के हाथों के साथ वापस धकेला, और पास में नजदीकी इलाके में गेंद को खुद ही फील्ड किया गेंदबाज ने। रन की कोई आवश्यकता मिलेगी नहीं स्कोर कार्ड में, डॉट गेंद साबित, 133 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 5वीं गेंद इस ओवर की लेकर तैयार, बैकफुट पे गए बल्लेबाज, कट किया, हालांकि कैच ड्रॉप हुआ है टीम के कप्तान नासिर परे से। 1 रन और लाभ लिया बल्लेबाज ने, 1 रन खाते में, 134 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। और आखिरी अंतिम गेंद आने बाकी, जहांगीर लोन 1.5 ओवर की गेंदबाजी में 6 रन देकर एक सफलता उनके नाम, और कमाल की गेंदबाजी अभी तक दिखी है, पूरा एक्सपीरियंस उनके पास है, उसका शो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या दिल का स्ट्रोक है, लीजिए गेंद ठीक स्टैंड में गई है, एक और शानदार छक्का आदिल ज़हूर। ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर थी ये गेंद और टूट पड़े। इस बार गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने में सफल रहे, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई। देख सकते हैं आप कि बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी और काफ़ी दूर गई है। 6 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में, 6 रनों की वृद्धि हुई, और जहांगीर लोन की ये गेंद ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर थी और बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर
6 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में। 13 ओवर समाप्त, 140 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और हर गेंद के साथ जो जीत और हार का अंतर है वो घटता जा रहा है और वंडर बॉयज की टीम मुकाबले से बाहर होती जा रही है। बिल्कुल काफी दूर होती जा रही है इस मुकाबले से। 8 के आसपास आपको रन चाहिए, विकेट आपके पास बचे हुए, तो आप इस मुकाबले को पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में लेते हुए नजर आ रहे हैं। 140 2 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर पारी के समाप्त। वंडर बॉयज की टीम क्या कोई चमत्कारी कर सकती है? यहाँ से विकेट 2-3 गुच्छे में निकाल कर तब जाकर आपके लिए वापसी। हालांकि क्रिकेट में आप कभी भी वापसी कर सकते हैं, इसीलिए क्रिकेट महा अनिश्चितताओं का खेल है, महा अनिश्चितताओं का खेल है गेम। और गेंदबाज सोफी ताहिर को तलब किया गया। सोफी ताहिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 1-2 ओवर के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी, वो जो हम कहते हैं कि कौन कितना पानी में है। फिर यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये टीम डूबने के कगार पर। 1-2 बड़े ओवर तो यकीनी तौर लायंस गांदरबल की टीम वो काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आएगी। ताहिर सोफी की गेंद, शानदार ड्राइव स्ट्रोक, गेंद जा रही है स्वीपर कवर और पॉइंट के दरमियान से बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत टाइम, शानदार स्ट्रोक और जमीनी सारे गेंद को शानदार तरीके से कवर बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा 4 रन के लिए। क्या शानदार स्ट्रोक दानिश मुजफ्फर के बल्ले से आता हुआ ये। चौके के साथ 4 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड में 4 रनों की और वृद्धि हुई। इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। दाएं हाथ के गेंदबाज के गेंद कदमों का किया इस्तेमाल और गेंद उस दिशा में गई है लॉन्ग ऑन की तरफ, जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। और 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड में 1 रन की वृद्धि हुई है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर वहां बल्लेबाज दानिश मुजफ्फर आदिल ज़हूर स्ट्राइक लेने की तैयारी में। 145 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 42 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए और इसके बाद 36 गेंदें बची हुई हैं। 40 गेंदों पर 42 मुश्किल नहीं होनी चाहिए लायंस गांदरबल को यहाँ से ये मुकाबला जीतने में। 52 चाहिए 40 गेंदों से। और गेंदबाज सोफी इस ओवर की कुल मिलाकर तीसरी गेंद लेकर तैयार हो रहे हैं और अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। अभी तक शानदार गेंदबाजी की, विकेटलेस है। इस बार सीधे बल से ड्राइव किया, वी में खेला गया इसको और गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में आई। 1 रन और खाते में बल्लेबाजों ने हासिल कर लिया। आदिल ज़हूर 47 बनाकर नाबाद खेल रहे हैं, जबकि दानिश मुजफ्फर बेहतर साथ निभा रहे हैं 8 रन बनाकर। 146 2 विकेट के नुकसान पर। 14वें ओवर का खेल चल रहा है। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार गेंदबाज सोफी। अभी तक शानदार कमाल की गेंदबाजी की इस गेंदबाज ने। जहांगीर लोन और ताहिर सोफी जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, रन ज्यादा उन्होंने नहीं खर्चे, बाकी गेंदबाज से रन आए। और इन 2 गेंदबाजों ने बेहतर अभी तक वो शानदार गेंदबाजी की। सीधे बल्ले से ड्राइव, बॉलर्स बैक ड्राइव। हालांकि स्ट्रोक पे उतना जो कि वो तेज स्ट्रोक नहीं था, हालांकि 1 रन का लाभ लिया बल्लेबाज ने। 1 रन खाते में हूँ और 1 रन से टीम का स्कोर अब जाकर 147 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 50 रन चाहिए मुकाबले में जीतने के लिए लायंस गांदरबल को। वही अभी 8 बल्लेबाज चाहिए वंडर बॉयज को इस मुकाबले में जीतने के लिए, लायंस गांदरबल को हराने के लिए। क्या यहाँ वंडर बॉयज वापसी कर पाएगी अंत में? ये आखिरी अंतिम उनके पास वो कुछ टाइम बचा हुआ। इस बार तेज बला चलाया, गेंद थर्ड मैन क्षेत्र से बाहर 4 रन के लिए। अर्धशतक पूरा हुआ है आदिल ज़हूर का। ये शानदार बेहतरीन स्ट्रोक के साथ अर्धशतकीय पारी उनके बल्ले से। क्या कमाल की पारी खेली उस टीम के विरुद्ध के लिए जिस टीम ने उनको काफी बेहतर क्रिकेट की दुनिया में लाया है। और यहाँ एक शानदार पारी पटाखों के साथ स्वागत किया जा रहा है लायंस गांदरबल की तरफ से इस पारी का। और यकीनी तौर जो दर्शक हैं जो समर्थन करने के लिए आए हैं एक बड़ी तादाद में लायंस गांदरबल को, और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। जो ही मुकाबले में आगे बढ़ती जा रही है लायंस गांदरबल, तो अपनी दावेदारी पेश कर रही है यहाँ ये टीम। ऑप्शन से बाहर गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद ने टप्पा खाया, गेंद आई विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। 14 ओवरों का खेल समाप्त, 151 रन टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। 14वां ओवर पारी का समाप्त, 151 पे 2 झटके। 15वें ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। किस गेंदबाज की परीक्षा ली जाए? जहांगीर लोन को ही गेंदबाजी के इस्तेमाल में फिर से लगाया जा रहा है। लगातार उनसे गेंदबाजी करवाई जाएगी। हालांकि 2 ओवर अच्छे डाले हैं, 1 विकेट भी उन्हें प्राप्त हुई है। 151 पे 2 झटके।
14 ओवर पारी के समाप्त हुए। नए ओवर की शुरुआत 15वां ओवर पारी का यहाँ शुरू होने जा रहा है। पहली गेंद जहांगीर लोन की सामने बल्लेबाज दानिश मुजफ्फर बैकफुट से उन्होंने और ऑफ स्टंप के करीब वो नेट कट खेलने के प्रयास में थे बल्लेबाज। हालांकि गेंद और बल्ले के भी संपर्क हुआ नहीं। डॉट गेंद ये साबित 151 2 विकेट के नुकसान पर जहांगीर लोन। इस ओवर की अगली गेंद बैकफुट पे शानदार स्ट्रोक। पीछे खिलाड़ी है उनसे रुकेगी नहीं। गेंद बैकफुट पॉइंट से बाहर 4 रन। हेलो गेंद के आने का इंतजार किया यहाँ दानिश मुजफ्फर ने और बैकफुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। जगह बनाकर खेला गया स्ट्रोक और गेंद बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्कोर कार्ड में 4 रनों की वृद्धि हुई। अब वहाँ दानिश मुजफ्फर वो फिर से तैयार हो रहे हैं। एक शानदार स्ट्रोक आप फिर से देख सकते हैं स्क्रीन पर। ऑफ स्टंप से बाहर थी और वहाँ बैकवर्ड पॉइंट का इलाका चुना दानिश मुजफ्फर ने और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई। चौके के साथ 4 रनों की वृद्धि हुई स्कोर कार्ड में और स्कोर कार्ड में 4 रनों का और इजाफा हुआ है। स्कोर कार्ड 155 2 विकेटों के नुकसान पर 14.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद जहांगीर लोन वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में। वहाँ बल्लेबाज दानिश मुजफ्फर 155 2 विकेटों के नुकसान पर 42 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 197 का लक्ष्य मिला था इस मुकाबले को चेज करने के लिए। इस बार भी ऑप्शन से बाहर बल्ले के सिरे से गेंद लगी है और चली आई है ऑफ साइड में। उस दिशा में खिलाड़ी तैनात। जब तक वहां गेंद को फील्ड किया जाएगा तक खाते में 1 रन, स्कोर कार्ड में 1 रन का इजाफा हुआ है। 1 रन से टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ है 156 पे 2 झटके। और इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज जहांगीर लोन। ऑफ स्टंप की सीट में जगह मिली है और ऊपर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं उस ओर, लेकिन उनके पास कोई भी अवसर नहीं। गेंद दर्शक दीर्घा में गई है। एक और गगनचुंबी शानदार छक्का। आदिल जहूर शानदार पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से दिल का स्ट्रोक। लॉन्ग ऑफ वाइड लॉन्ग ऑफ से बाहर एक और शानदार छक्का। और शानदार बल्लेबाजी हो रही है और ऐसे में आदिल जहूर एक शानदार पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में शानदार पारी ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी 1 रन खाते में। क्या बेहतरीन शुरुआत दी आसिफ बशीर और वसीम कासरू ने और उसके आधार पर यहाँ एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर होती जा रही है टीम। दानिश मुजफ्फर हो या आदिल जहूर, दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी काफ़ी बेहतरीन रही। खासकर दानिश मुजफ्फर, खासकर आदिल जहूर की। और दानिश मुजफ्फर अभी भी वो क्रीज पर मौजूद अनुभवी खिलाड़ी। इस टीम के 14 बनाए 12 गेंदों पर और 169 2 झटके लगे। 15 ओवर समाप्त हुए। रना बॉल से नीचे चाहिए। 5 ओवर आने बाकी, 30 गेंदें और जीतने के लिए लगभग 28 रन चाहिए। मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और मैदान हो ग्रीन पार्क गुंडीबून का और जहां औसत 6 से कम दरकार औसत, वहां आप इस मुकाबले को नहीं हार सकते। केवल 2 विकेटें अब तक गंवाई गई। ऐसे में अब बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार आदिल जहूर, वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। आदिल जहूर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। 169 2 झटके लगे। 15 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। 16वां ओवर अब इस पारी का शुरू होने को है और उमर नबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उमर नबी, हालांकि नासिर गनाई वो फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आदिल जहूर स्ट्राइक पर, दानिश मुजफ्फर हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। इस ओवर की पहली गेंद करने की तैयारी में। इस ओवर में पहली बार और 169 2 झटके अब तक लगे। वहां गेंदबाजी करने की तैयारी में। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं आदिल जहूर को
इस बार बढ़िया गेंद थी मिडिल और लेग स्टंप की सीध में, धकेला गेंद को ऑफ साइड में, गेंद फील्ड हुई है। उस दिशा में खिलाड़ी तैनात, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 169 ठहरा हुआ टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। 15.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। बल्लेबाज आदिल ज़हूर 64 के स्कोर पे नाबाद, 25 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया। और इस बार भी स्ट्रोक खेलने की कोशिश, ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर और गेंद आई विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। 169 2 झटके अब तक लगे और 2 गेंदें इस ओवर की जिन पे कोई रन नहीं आया। अब इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं नासिर गनाई। वो दाएं हाथ के गेंदबाज, गेंदबाजी करने की तैयारी में। पैड लाइन पर गेंद थी, स्क्वायर लेग की तरफ खेला गया। स्ट्रोक खिलाड़ी तैनात, उनसे गेंद रुकेगी नहीं और बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। 4 रन पैरों के आसपास फ्लिक कर दिया इस गेंद को। स्क्वायर लेग और फाइन लेग के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई। चौके के साथ 4 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। चार रनों की वृद्धि, 173 2 झटके लगे। इस बार स्ट्रोक खेलने की कोशिश पर पूरी तरह से चूके और क्लीन बोल्ड हुए हैं। यहाँ बल्लेबाज वापस जा रहे हैं आदिल ज़हूर डगआउट की ओर, पर एक शानदार पारी खेली है आदिल ज़हूर ने। 173 टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। 15.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। धीरे धीरे हार और जीत का जो अंतर है वो कम होता जा रहा है। फरहत गनी वो डगआउट से नमोदार हो रहे हैं। लाइन्स गांधरबल की टीम भी आज काफ़ी मजबूत थी और एक से बढ़कर एक नाम इस टीम लाइनअप में। और लाइन्स गांधरबल यकीनी तौर इस कोशिश में कि एक बड़े अंतर से इस मुकाबले को अपने नाम करना है। देखने लायक रहेगा कि मुकाबला जीतने में टीम सफल हो जाएगी या नहीं। 173 3 झटके लगे। 15.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए तैयार फरहत गनी। वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं नासिर गनाई। गेंदबाजी करने की तैयारी में दाएं हाथ के नासिर गनाई गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब तक 27 रन खर्च किए नासिर गनाई ने। वो अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। इस बार कवर की दिशा से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर और सोफी ताहिर मौजूद तो जरूर थे उस दिशा में, उनसे गेंद रुकी नहीं। और 4 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में 4 रन और 177 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी दफा इस ओवर में स्कोर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार, बल्ले के निचले भाग से गेंद लगी, विकेट कीपर के पास चली आई। डॉट गेंद के साथ ये ओवर समाप्त हुआ और यहाँ 177 टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। 16 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। अब 4 ओवर बचे हुए। जीतने के लिए आपको 20 रन चाहिए। 4 ओवरों में 20 और 4 ओवरों में आपको 20 रन चाहिए। कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। यकीनी तौर लाइन्स गांधरबल की जो टीम है वो तो ज़रूर चाहेगी कि यहाँ से इस मुकाबले को टीम हारे ना। उनकी कोशिश होगी मुकाबला जीतना है, एक बड़े अंतर से जीतना है। एक तरफा मुकाबले में वो वंडर बॉयज़ सफापुरा को हराने की कोशिश में लगी हुई है और अबू बकर, मोहम्मद असलम, बट एजाज, बट सजाद इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। ऐसे में गेंदबाज इस बार बढ़िया गेंद, गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद ने टिप्पा खाया और गेंद आई विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। विकेट कीपर वो स्टंप के पीछे विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे। गेंद को अपने ग्लव्स में उन्होंने लिया और 177 3 झटके अब तक लगे हैं। फिर से तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं, वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार फरहत गनी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और दानिश मुजफ्फर 14 के स्कोर पे नाबाद। 13 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। सीधे बल्ले से स्ट्रोक और ड्राइव किया इस गेंद को। फॉलो थ्रू में कमाल की फील्ड। ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड में किसी रन की वृद्धि नहीं हुई, किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। 177 3 झटके अब तक लगे। इस 17वां ओवर इस पारी का 20 रन चाहिए यहाँ पे ये मुकाबला जीतने के लिए। ताहिर सोफी
सामने है दानिश मुजफ्फर, कदमों का किया इस्तेमाल, ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद आई विकेट कीपर के पास और ताहिर सोफी ने अब तक केवल 16 रन खर्च किए हैं और अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं। क्या कमाल की गेंदबाजी रही इस गेंदबाज की। ताहिर सोफी वो इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने की तैयारी में है। दानिश मुजफ्फर, एक बड़ा रनअप, एक लंबा रनअप ताहिर सोफी का। ताहिर सोफी स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। दानिश मुजफ्फर, कदमों का किया इस्तेमाल, गेंद की पिच तक पहुंचकर ऑन साइड में लिया गया स्ट्रोक। जहांगीर लोन उस ओर मौजूद, जहांगीर लोन ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। खाते में 1 रन का इजाफा, 1 रन की वृद्धि, 178, 3 विकेटों के नुकसान पर। 16.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद करने की तैयारी में ताहिर फिर से चले, एक बड़ा और लंबा रन अप गेंदबाज ताहिर का। और फरहत गनी ने स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के पास और 178 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं। अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं यहाँ ताहिर सोफी। फरहत गनी ने 4 रन खर्च किए, 4 रन बनाए, 3 गेंदों का सामना किया। दानिश मुजफ्फर 15 के स्कोर पे नाबाद। यहाँ सोफी ताहिर वो इस स्पेल की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार। मिडल और लेग स्टंप की सीध में अच्छा खासा उछाल, गेंद आई विकेट कीपर के पास। ये शानदार स्पेल समाप्त हुआ और 4 ओवर की गेंदबाजी सोफी ताहिर के द्वारा केवल 16 रन। और हालांकि विकेट नहीं मिली, पर यकीनी तौर जो कार्य उनको करना था और उन्होंने वो कर ही दिया। दूसरे जो गेंदबाज थे उनका साथ और सहयोग नहीं मिला। नया ओवर शुरू होने को है, औपचारिकता महज बची हुई है इस मुकाबले में। और कौन से गेंदबाज अब आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। नासिर गनाई का चयन किया जा रहा है और नासिर गनाई गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 178, 3 विकेटों के नुकसान पर 17 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। 18 गेंदें। नासिर गनाई वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 178, 3 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवरों का खेल अभी आना बाकी है और 19 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। पहली गेंद इस बार बढ़िया गेंद थी, बल्ले के अंदरूनी हिस्से से गेंद लगी है, गेंद गई है उस दिशा में शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी तब तक 2 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में। दो रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड में 2 रनों की वृद्धि। 180, 3 विकेटों के नुकसान पर 17 चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाज, गेंदबाजी करने की तैयारी में। दाएं हाथ के बल्लेबाज दानिश मुजफ्फर स्ट्राइक लेने की तैयारी में। इस बार रैंप शॉट खेलने के लिए गए और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन। ये एक बेहतरीन स्ट्रोक ऑन साइड में, स्क्वायर लेग और हालांकि फाइन लेग के ऊपर से गेंद काफी दूर चली गई है। 6 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में और स्कोर कार्ड 186, 3 विकेटों के नुकसान पर 11 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। अब दानिश मुजफ्फर फिर से तैयार हो रहे हैं। नासिर गनाई की गेंद, कदमों का किया इस्तेमाल, फुल टॉस, ऑन साइड में लिया गया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद चली गई और उस ओर जहांगीर लोन मौजूद, डाइव लगाकर गेंद को रोका गया। तब तक 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड में 1 रन की वृद्धि। 127, 3 झटके लगे। 17.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अभी 15 गेंदें बची हुई और जीतने के लिए आपको 10 रन चाहिए। ऑन साइड में इस बार भी स्ट्रोक और मिड विकेट क्षेत्र सीमा रेखा से बाहर गई है गेंद 6 रनों के लिए। हार और जीत का जो फासला है अब काफी कम। जीतने के लिए आपको केवल 3 रन चाहिए। 3 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। सॉरी
अब 3 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। 194, 3 विकेटों के नुकसान पर 17.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अभी इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार। इस बार भी बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में चली गई है। उस और खिलाड़ी आए लॉन्ग ऑन से, जब तक वो गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे। 1 रन खाते में, स्कोर कार्ड में 1 रन, और इस तरह से ये ओवर समाप्त हुआ है। और 12 गेंदे और जीतने के लिए केवल 2 रन चाहिए। 195 टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। 12 गेंदों पर 2 रन। नया ओवर किस गेंदबाज से कराया जाएगा? उमर नबी, अल्ताफ अब वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बड़ा तादाद दर्शकों का आपको इस मैदान में नजर आएगा। जीतने के लिए कुल मिलाकर 2 रन चाहिए। 195 टीम का स्कोर, 3 झटके अब तक लगे और केवल 2 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। दानिश मुजफ्फर, विनिंग स्ट्रोक उनके बल्ले से देखने को मिलेगा यकीनी तौर, या वो सिंगल लेकर फरहत गनी को मौका देंगे। अल्ताफ, नए ओवर की पहली गेंद, कदमों का किया इस्तेमाल। गेंद आई विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया और विकेट कीपर स्टंप के पीछे विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने गेंद को अपने ग्लव्स में लिया। 2 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर में अगली बार फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाज। वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। 195, 3 झटके लगे। इस ओवर की गेंद इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश। गेंद आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया और ऐसे में देखा जाए अभी भी 2 रन दूर हैं जीत से। यहाँ टीम लायंस गांदरबल एक बड़ी जीत यकीनी तौर देखने को मिलेगी। 196 रन बनाए वंडर बॉयज सफापुरा ने। 197 का जो लक्ष्य मिला चेज करने के लिए। शुरू में वसीम काशरू के बल्ले से एक शानदार पारी और उसके बाद दानिश मुजफ्फर और आसिम बशीर, जबकि उसके सहयोगी आदिल ज़ोहर ने भी कमाल की पारी खेली है। इस बार बड़ा स्ट्रोक ऑन साइड में, गेंद गई है मिड विकेट क्षेत्र की तरफ। उस और खिलाड़ी तैनात, जब तक वो गेंद को फील्ड करेंगे तब तक 1 रन खाते में। 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। अब केवल 1 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। अब स्कोर लेवल 196, 3 विकेटों के नुकसान पर। और दाएं हाथ के जो गेंदबाज वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार बल्ला चलाया, गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। और इस तरह से लायंस गांदरबल ने इस मुकाबले को बड़े अंतर 7 विकेटों से जीता है। इस मुकाबले को आप देख सकते हैं कि हर्षोल्लास का माहौल आपको देखने को मिलेगा इस मैदान में। और पटाखों की आवाज़ जितनी तो आपके कानों तक पहुंचती होगी इस मंच से, जो हम लाइव विजुअल्स आप तक पहुंचा रहे थे। और खबर यही है, वंडर बॉयज सफापुरा को हराकर यहाँ लायंस गांदरबल बून प्रीमियर लीग की चैंपियन टीम बनी है। हमें इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।